हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कल हम लोगों ने ख़त्म किया था जितने भी वंश हैं और वंश के संस्थापक और जो उसकी राजधानी है। और हम लोगों ने जो और एक चीज़ ख़त्म किया था कि जो रोग हैं और किस बीमारी में कौन सा रोग होता है, विटामिन के बारे में हम लोगों ने ख़त्म किया था। विटामिन के प्रकार, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, रासायनिक नाम क्या है, कौन से विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, हम लोग भी इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लिए थे। और मैं समझता हूँ कि आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि पढ़ रहे होंगे और जो चीज़ें आपको काम दी जा रही हैं वो याद करके या लगातार याद कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है जिससे प्रमुख युद्ध जो हुए हैं, और कल हम लोगों ने नारे भी पढ़े थे, आज नारे को रिवीजन भी करेंगे। और उसके बाद में जैसे जो मान लीजिए जैसे जो सभाएं हुई थी, कहाँ कहाँ पे कौन सी सभा हुई थी या कौन सा संस्थान कब गठित किया गया था, जैसे मान लीजिए जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। किस समय हुआ, किसने किया था, इसमें समाज सुधारक कौन कौन से थे, इसके बारे में आज हम लोग पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। और आज आप हमारे साथ में लास्ट तक में बने रहिए। मैं समझता हूँ विगत दिन में अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, यूपीपीएससी का हो, यूपी पेट का हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब मेरा जो टारगेट है कि जैसे ये बुक है स्टैटिक जीके की है, अब स्टैटिक जीके की ये पूरी बुक हम आपको पूरी आपको डेली वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बता देंगे। और ये आप अगर हमारे साथ में बने हुए हैं तो हमारा टारगेट है 30 दिन के अंदर ये पूरी बुक आपको टंग्स पे होंगे कि जैसे आप अगर जो पूरा पढ़ रहे हो, डेली हमारे साथ में बने हुए हो, तो 1 से 2 टॉपिक हम लोग डेली पढ़ते हैं। क्यों भाई लोग? डेली 1 से 2 टॉपिक पढ़ते हैं, तो 2 से 3 टॉपिक, 2 टॉपिक 3 टॉपिक, यही हमारा ऑन एवरेज रहता है। तो ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे याद भी हो जाए, हम साथ में पढ़ते हैं। आप भी अगर जो हमारे साथ में लगातार बने हुए हो तो मैं समझता हूँ कि आपको फिर कोई परेशानी नहीं होने वाली विगत दिन में आप कोई परीक्षा देने जा रहे हो। जैसे अब आगे मैं समझता हूँ कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो आगे विगत दिनों में एसएससी का पेपर होने वाला। अभी तो सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी सीजीएल का प्री का पेपर हो गया, मेंस का पेपर होने को है, सीपीओ का एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है, स्टेनो का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होना है, फिर उधर देखिए दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होना है, उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी पेट का देखिए फॉर्म आ ही गया है। अब बहुत सारे एग्ज़ाम लगातार होने को हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी अनवरत पढ़ाई लगातार जारी रखें तो आपको आने वाले दिन में जो परीक्षा देने जाओगे तो ये सीरीज आप देख रहे हो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रमुख युद्ध पढ़ेंगे और युद्ध के वजह से क्या उसका प्रभाव हुआ था, यानी कि कौन सा आपका वंश के संस्थापक कौन थे, उसकी राजधानी क्या थी, इसके बारे में देखिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाँ, कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे भैया? नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कडफिसेस। कौन है? कुजल कडफिसेस। और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। चौहान वंश के वासुदेव और शुंग वंश के पुष्पमित्र शुंग, ठीक है। हूण वंश के तोरमार, ठीक है। चालुक्य कल्याणी वंश के तैलप सेकंड हो जाएंगे। सातवाहन वंश के सिमुक हो जाएंगे। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। चोल वंश के पक्का है। पाल वंश के गोपाल है। काकतीय वंश के रुद्रदेवा। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागवट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के दंतदुर्ग, ठीक है। चालुक्य बादामी वंश के कौन थे? जयसिंह प्रथम। चालुक्य बेंगी वंश के विष्णु। याद हो गया? खूब तेज एनर्जी लगा के याद कीजिए, क्योंकि जितनी एनर्जी लगाएंगे उतने जल्दी सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब बढ़िया से बढ़िया पढ़िए एकदम मन लगा के, क्योंकि आपको बहुत कुछ आगे करना है, ठीक। यहीं तक में नहीं सोचना है। देखिए
मौर्य वंश के संस्थापक, एक बार फिर से, और नंद वंश के, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, कुषाण वंश के संस्थापक, और शिशुनाग वंश के संस्थापक, और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, और शुंग वंश के संस्थापक पुष्प मिश्र शुंग, और हूण वंश के संस्थापक तोमर। कौन है? तोमर। पक्का? पक्का। बोलत ना हो ठीक से हैं? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। कौन है? सिमुक हैं। आगे देखो, गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्री गुप्त, चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय, पाल वंश के गोपाल, और काकतीय वंश के रुद्रदेवा, और गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग, और चालुक्य वंश का जयसिंह प्रथम, चालुक्य बेंगी विष्णुवर्धन। आगे पढ़ लिया जाए ना। देखो आगे क्या है, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, होयसल वंश के संस्थापक कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन, कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन, कदम्ब वंश के संस्थापक परमार वंश के संस्थापक, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, परवान वंश के संस्थापक उपेंद्र, गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, गंग वंश के संस्थापक बृहजत्र पंचम, ब्रजहस्त पंचम है, और गंग वंश के संस्थापक कौन है? ब्रजहस्त पंचम, गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का, संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन, परमान वंश के संस्थापक उपेंद्र, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, नरसिंह वंश सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, सालू वंश के संस्थापक नरसिंह हैं। आगे देखो, और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, कुतुब शाही वंश है कुली कुतुब शाह, आदिल शाही वंश के संस्थापक है आदिल शाह, बरीद शाही वंश के संस्थापक अमीर अली बरीद, मुगल वंश के संस्थापक बाबर। याद हो गया? क्यों याद हो गया? ठीक है, टेस्ट लेंगे, अगर नहीं याद होगा तब पिटाई होगी आप लोगों की। जानते हो कि नहीं बहुत मार कहे हैं हम? हाँ जाना तो ना, कितना मारते हैं? बहुत बहुत। ठीक है, डंडा देखा तो ना, डंडा कुलो रखे, देखो पीछे उछे सब देखा हुआ है। आगे होयसल वंश के संस्थापक कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र है, मुगल वंश के संस्थापक बरीद शाही वंश के संस्थापक आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह, कुतुब शाही वंश है कुलू कुतुब शाह, बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, खिलजी वंश के संस्थापक लोदी वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सालू वंश के संस्थापक नरसिंह, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त्र पंचम, गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन, होयसल वंश के संस्थापक। याद हो गया क्या?
आगे बढ़ें हम लोग। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयों पे अब हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, कौन सी लड़ाई कब हुई थी जरा इसके बारे में ध्यान से देखिए। पहली बात तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। ठीक है, पहले हम लोग 3-3 पढ़ेंगे। 1194 में हुआ था। हाँ, और देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। हाँ, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ था? 1527 में। समझ आया कि नहीं आया? अब फिर से पढ़िए इसे आंख बंद करके। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में। फिर आंख बंद करिए, फिर उसके बाद इसे मन में बनाइए अपने फिगर। क्या करना है? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। आया समझ में? आगे देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद को। मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? जयचंद को। क्या ये बात समझ में आ गई? तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में। पृथ्वीराज ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। क्या है प्रश्न कि तराइन का युद्ध कब हुआ था? प्रथम 1191। पृथ्वीराज ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। बाबर ने किसको हराया था? मेदिनी राय को। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, 5 आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर से मैंने पूछा, आप कोई भी नीचे का बुक में नहीं देखेगा। अब मैंने कहा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1194। यहाँ जो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। याद नहीं है अभी? बाबर और मेदिनी राय के बीच में कौन युद्ध हुआ था? ठीक है, कौन सा? चंदेरी का। ठीक है, आगे देखो। जैसे पहली बात तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। उसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? पहले में जीते थे, दूसरे में हार गए थे, और तीसरे में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। यहाँ से देखिए, चंदावर का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच में? चंदावर का तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। आगे देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में 1192 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में 1194 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। इसमें कब किसने किसको हराया था? बाबर ने राणा सांगा को हराया। आगे आ जाओ, चंदेरी का युद्ध बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। कब? 1528। पानीपत की पहली लड़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1526 में। ठीक है, बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। मतलब अब एक बात यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो क्वेश्चन आया है, जैसे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हो गया था। तो कौन से युद्ध के बाद में? तालीकोटा के। समझ आया कि नहीं आया? कब हुआ था ये? 1565। आगे देखिए, अगर हम कहें कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। बाबर ने अफगानों को हराया। 1529 में अफगानों को हराया। घाघरा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ने शेर शाह ने किसको हराया? हुमायूं को हराया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। चौसा का युद्ध कब हुआ था? शेर शाह ने हुमायूं को हराया था 1539 में। और भैया बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अंग्रेजों ने किसको हराया था? मीर कासिम को हराया। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540। शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। अरे 40 में नहीं बालक, 1540 में बोलो यार।
अरे हम का यार हम ना ही जानित बाटी ना। देखो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, अकबर ने किसको हराया था? महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1557 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को क्या किया था? हराया था। वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760, फ्रांसीसियों का पराजय इसी उसमें युद्ध में हुआ था। पूछता है कि फ्रांसीसियों का पराजय किस युद्ध में हो गया था? वाडीवास कब हुआ था? 1760 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी भाई? 1761। किसने किसको हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? मराठों को। बात समझ आ गई? कोनो दिक्कत है? नहीं। फिर से देखो, अब यहाँ से नीचे से हम पढ़ते चल रहे हैं, एक एक को 3-3 बार पढ़िए आप। कितनी बार? 3-3 बार। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, कब किसको किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? मराठों को। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? मराठों को। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ने अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अब बांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों का पराजय पूरी तरह से। बांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों का पूरी तरह पराजय। बांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों का पराजय। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने किसको? सिराजुद्दौला को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 ने अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ने अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए। अकबर, यहाँ देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। और घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। तलिकोटा का युद्ध जो हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था 1565 में। ठीक है, तलिकोटा के युद्ध विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था 1565 में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे देखिए, तलिकोटा का युद्ध 1565 में कब किसको विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ये बात समझ में आ गई? आगे देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? ठीक है, आगे चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। कब किसने किसको हराया था? बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। समझ में आया? चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने किसको हराया था? मेदिनी राय को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हराया। तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ध्यान से देखो, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। खानवा का युद्ध था 1527 में, बाबर ने राणा सांगा को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। ये अब याद हो गया? क्यों? अब एक बात बताओ, ब्रह्म समाज की स्थापना। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कौन सी संस्थाएं कब स्थापित की गई और उसके संस्थापक कौन थे,
अब यहीं पे हम लोग को पढ़ना है। आगे आप लोग को देखिए, अगर आप लास्ट तक में बने रहेंगे तो आने वाला कौनों परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें बहुत बढ़िया आप स्कोर करके आएंगे। अगर नहीं याद रहेगा तो वही है कि पेपर बहुत बढ़िया होगा, रिजल्ट गड़बड़ चला जाएगा और आप इधर उधर मुँह छिपाते फिरेंगे और जो परिवार के लोग हैं, आपके नाते रिश्तेदारी के लोग हैं, का हो सिलेक्शनवा कब हुई है आपका, तो ये कहते फिरते बचेंगे। ठीक है। और ये बच्चे जो हैं सब पीछे जो देख रहे हैं, ये जो 3-4 हैं, थोड़ा सा किनारे जो बीच में कोई छिपा तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, हम तो कह कोई छिपा है। दीप, अच्छा दीप दिख रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं ये सब जो है मुँह छिपा नहीं रहे हैं अभी, लेकिन अगर जो यही से पढ़ते रहे तो इनका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए, फिर मिठाई उठाई खिलाओ हमको। ठीक है। हाँ, ब्याह शादी, मतलब नौकरी देखिए, लड़का पढ़ रहा है तो ब्याह शादी के लिए पढ़ रहा है। चेहरा दिखाओ जी, चेहरा दिखाओ, ये देखिए। ठीक है, अभी जीडी का मेडिकल दे के आया है लड़का, इसका रिजल्ट आने वाला है। अभी देखिए मेडिकल दे के आया, कट ऑफ कितनी जाती है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, अब हो जाए तब आप लोग को हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पे जितने 2 से 3 लोग हैं सब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने लोग हैं कहीं ना कहीं सब अच्छा स्कोर किए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि कुछ अच्छा किया जाए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया जाए। चलिए अब हम लोग आते हैं मुख्य बात पे। जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्या है? वो है सभाएँ। कौन सी सभाएँ? संस्थाएँ। कौन संस्थापक है, कब किया था, समझ आया कि नहीं आया? देखना, जैसे ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 में। बात समझ आई कि नहीं है? एक साथ आज पूरा नहीं याद करना है, आधे याद करना है जिससे याद हो जाए। आगे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, कब वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय। आगे आर्य समाज की स्थापना 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किसने किया था? 1897 में स्वामी विवेकानंद। अब यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? 1897 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आगे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। कौन इसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना कब थे? MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, 1867। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कब किए थे? 1867। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867। इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। आगे वेद समाज के संस्थापक कौन थे भैया? आचार्य केशव चंद्र सेन। कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन। ठीक है। और कब हुआ था? 1864। 1864 में क्या हुआ था? वेद समाज की स्थापना। इसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज की संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। कब किए थे? 1873। समझ में आई बात? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। इसके मतलब कौन किया, कब हुआ था ये? 1873। एशियाटिक सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है ना, सत्य शोधक ये दोनों पूछता है। ठीक है। कौन? विलियम जोन्स। कब किए थे? 1784। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुई थी? 1784। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। ठीक है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। कौन किया था? मैडम ब्लॉडवर्स्की। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? ब्लॉडवर्स्की। इसके कब किया गया था? 1875। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में। सबसे पुराना यही है ना, 1815 में आत्मीय सभा। ठीक है। उसके बाद ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा पहले राजा राम मोहन राय जी किए थे, उसके बाद वेदांत कॉलेज किए थे, फिर ब्रह्म समाज किए थे। इनके 3 हैं। कौन कौन से? आत्मीय सभा 1815 में किए थे, वेदांत कॉलेज 1825 में किए थे और ब्रह्म समाज 1828 में किए थे। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था।
फिर से आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ठीक है, वेदांत कॉलेज है ना, और कौन है, ब्रह्म समाज। कौन कौन किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। ध्यान से देखिए आगे। युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो 1826 में। कब किए थे युवा बंगाल आंदोलन? 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्वबोधिनी सभा किसने किया था? 1839 में। कौन किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर। समझ आया कि नहीं आया? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। बस इतने तक पढ़ना है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1843 में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कब किसने किया था? 1843 में दादा भाई नौरोजी ने। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। वेदांत कॉलेज, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? अगर हम कहें कि वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। याद हो गया ना? अब गलत नहीं होगा ना? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ अब की बार ये सब नौकरी ले लेंगे, ठीक है। अभी अगर अपने नौकरी में लिस्ट में नाम रखना चाहते हैं तो इनकी तरह लगातार मेहनत करते रहिए। ये यहाँ पर 2 बजे आए हैं, 2:15 बजे, और बेचारी रात का कितना टाइम हो रहा है मैं आपको दिखा दूँ वीडियो में। 6:50 हो रहा है, ठीक है। 7 बजने वाले हैं। लगातार ये डेली पढ़ाई करते हैं और अभी 7, 7:30, 7:15 बजे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ GS और इंग्लिश पढ़ने आते हैं। पूरी मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं। सुबह क्लास भी करते हैं हमारी ऑफलाइन क्लास में। उसके बाद में लगातार संघर्ष कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए। अगर आप भी लगातार काम करोगे, लगातार संघर्ष करोगे, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द आप निश्चित सफलता की ओर रहोगे। ध्यान से देखिए, फिर से आते हैं टॉपिक पे। क्या था हमारा? ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज 1867 MG रानडे, केशव चंद्र सेन, आत्मानंद पांडुरंग, वेद समाज 1864 आचार्य केशव चंद्र सेन, सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, कौन है? 1784 विलियम जोन्स, ठीक है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लासवर्स्की, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लासवर्स्की 1800 कब है? 75 है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखो, ठीक है। अब वचन एवं नारे पढ़ लो। कोनो दिक्कत है का? हैं? पेट खराब हो जाएगा? हैं? नहीं, क्यों पेट नहीं खराब है? देखो, जनगण मन अधिनायक जय है किसने कहा था? अरे लूज मोशन नहीं यार, गांव देहात के सब लोग हैं। को कहाँ घर हो? दीप बताओ, कहाँ घर हो? हैं? अरे जिला नाम बताओ। सिद्धार्थ नगर। आपका? सिद्धार्थ नगर। भैया? बस्ती। बस्ती में एकदम बॉर्डर लाइन। कुदरहा के आसपास बगल वाला जिला बताओ। संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से हैं। भैया आपका घर? बस्ती। बस्ती प्रॉपर है? बस्ती, ठीक है। आपका? बस्ती। बस्ती है। कहाँ पे बस्ती? सिद्धार्थ नगर के बगल। सिद्धार्थ नगर के बगल हम हो जानते हैं, सिद्धार्थ नगर के बगल में बस्तिया है, ठीक है। तो और कहाँ भैया? बस्ती स्टेशन। बस्ती स्टेशन के पास में, बड़ा नजदीक है वो। चला आवा देखा। जनगण मन अधिनायक जय है का नारा किसने दिया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने कहा था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। जय हिंद।
सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस। हे करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो। महात्मा गांधी। साइमन कमीशन, वापस जाओ। लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती। कर मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री। वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी। मारो फिरंगी को। मंगल पांडे। जय जगत। विनोदा भावे। संपूर्ण क्रांति। जय प्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत का कील साबित होगा। लाला लाजपत राय। क्या जी बालक, कहाँ छुपे हो? ठीक है, चलो। नेताजी। देखो उपाधि कौन किसको दिया था? नेताजी उपाधि किसने दिया था, किसको दिया था? देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ये उपाधि उनको ये किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसने कब कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी, यानी गांधी जी को महात्मा गांधी को किसने गांधी नाम दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नाम किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार कहा जाता है ना, बारदौली की महिलाएं दी थी। देश रत्न या अजात शत्रु किसको कहा जाता है? किसने कहा था? महात्मा गांधी। देश रत्न या अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। देश नायक सुभाष चंद्र बोस किस कब और किसने किसको कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जी को, और इसमें किसने किसको कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद किसने कहा था? महाराजा खेतड़ी ने कहा था। आगे राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा था? अकबर द्वितीय ने कहा था। किसने कहा था? अकबर द्वितीय ने कहा था। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको पढ़ाई में थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि कुछ डिफरेंस मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है। और ये बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, इनके पूरी मेहनत में रंग डालने की कोशिश कीजिए और एनर्जी देने की कोशिश कीजिए। अगर आप यही प्यार और आपका अपना ऐसा बना रहा तो हम लोग और भी आगे मेहनत करेंगे। अब हम मिलते हैं कल एक नए से टॉपिक के साथ में, एक नए उत्साह के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ। बैठो जी, इसको यहाँ से हटाओ।